अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक छोटी सी शीट बनाई हुई है और इसमें सिर्फ हमने कोड लिखा है, आइटम नेम, परचेज प्राइस, क्वांटिटी, सेल प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, बैलेंस स्टॉक और प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम चाहते हैं एक नई शीट लेके आना। नई शीट लेके आने के लिए या तो यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना पड़ता है, बॉटम पे देखें यहाँ पर प्लस का निशान है छोटा सा, या दूसरा तरीका यह है कि होम पर रहते हुए आप अपने इस रिबन पर जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पर है इंसर्ट शीट। तो आप किसी भी तरीके से करें तो आपके पास शीट आ जाएगी। इसको मैं एक दफ़ा मैक्सिमम कर रहा हूँ थोड़ा सा साइज, ताकि आपको देखने में आसान हो। अच्छा जी, यहाँ कुछ चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ज़रा गौर से ज़रा देखिएगा। आप फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर A2 में लिख देता हूँ अली, और इस जगह पर किसी भी जगह पर आकर मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू A2। तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी जो हमने A2 में लिखा है। एंटर प्रेस किया तो A2, A2 में अगर अली की बजाय यहाँ पर शाहिद हो तो यहाँ देखें, यहाँ भी शाहिद आ गया। अगर यहाँ पर कोई अमाउंट हो तो यहाँ पर भी अमाउंट आ गई, और यहाँ पर कोई और टेक्स्ट हो तो वो ऐसे ही आ जाएगा जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करें। इसका मतलब है कि हम एक सेल का डाटा किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात यह है, बाज़ औक़ात हमें अपना डाटा किसी दूसरी शीट से लाना पड़ता है। फर्ज करते हैं हम चाहते हैं शीट 1 में A2 में जो कुछ हो, यहाँ पर देखें A2 में 31 लिखा हुआ है, वो यहाँ आ जाए। ऐसी सूरत में जब आपको डाटा एक शीट से दूसरी शीट में लाना हो तो उसके लिए फिर आपको यूँ लिखना पड़ता है। वैसे तो हम लिखते हैं ना नॉर्मली इज इक्वल टू सेल एड्रेस, सेल एड्रेस लिख देते हैं। तो ये तरीकाकार है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इज इक्वल टू A2, तो देखिए उसका डाटा यहाँ आ रहा है। यानी अगर आप सेल एड्रेस लिखते हैं इज इक्वल टू के साथ तो आपका डाटा आ जाता है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। अगर आपको शीट दूसरे में से डाटा लाना हो तो इसमें पहले ये क्या करना पड़ता है, इक्वल साइन के बाद शीट नेम, शीट नेम लिखने के बाद यहाँ पर ये साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये देना पड़ेगा और यहाँ फिर सेल का एड्रेस देना पड़ेगा। एंटर प्रेस करो, ये आपको समझाने के लिए। इसका मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखें, आपको यहाँ पर सेल एड्रेस और शीट नेम के दरमियान में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। इससे मुराद होगा कि फलां शीट का फलां सेल एड्रेस आपको चाहिए है। अब फर्ज करते हैं हमें शीट 1 में से ये A2 चाहिए। अब यहाँ A2 लिखा था तो पाकिस्तान आ गया। अगर हम यहाँ यूँ लिखते हैं इज इक्वल टू शीट 1, यानी ये शीट का नेम है, वो कुछ भी हो सकता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और A2। अब इससे मुराद यहाँ का A2 नहीं है, जहाँ पाकिस्तान लिखा है यहाँ का A2 इससे मुराद नहीं है। इससे मुराद ये है कि शीट 1 का A2। एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें 31 आ रहा है, 31 आ गया। अगर किसी वजह से हम वहाँ चेंज करते हैं, यहाँ देखें 31 है, हम शीट 1 में जाकर अगर किसी वजह से हम 51 कर देते, अब देखिए यहाँ भी चेंज हो चुका है। ये देखें, अगर शीट 1 में हम 31 करते हैं तो यहाँ भी चेंज हो चुका है। ये नॉर्मली इस तरह की चीज़ें कहाँ काम आती हैं और क्यों काम आती हैं, जब हम किसी स्टोर पर जाते हैं और कोई खरीदारी करते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर बार कोड लगा होता है, बार कोड स्कैनर लगा होता है। उसके सामने जब हम करते हैं अपने प्रोडक्ट तो उसका कोड स्कैन करके आ जाता है। जब कोड स्कैन करके आ जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है, कहीं पीछे पड़ी हुई है उसकी डेटाबेस में से, यानी फर्ज करते हैं यहाँ पर वो देख लेता है कि वो आइटम कौन सी है, हमारे पास कितनी मौजूद है, आई कितने की थी, हम बेच कितने की रहे हैं, प्राइस कितनी, तो यहाँ बिल जनरेट होगा इस जगह पर। अब वो कैसे होता है नॉर्मली, आज हम उसको देखेंगे। पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि एक शीट का डाटा दूसरी शीट में कैसे लेके आते हैं, उसको समझने की हमने कोशिश की। फिर थोड़ा सा एग्जांपल एक और देख लेते हैं। यहाँ पर शीट 1 में अगर किसी वजह से यहाँ पर B5, यहाँ शैम्पू लिखा हुआ है, B5 में शैम्पू लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जाके अगर ये लिखते इज इक्वल टू शीट 1 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन B5, तो ये देखें आपका शैम्पू लिखा हुआ आ जाएगा।
अगर किसी वजह से हम चेंज यहाँ करते हैं, फर्ज करते हैं यहाँ लिखते हैं यहाँ पर ये डव शैम्प लिख दिया है, वैसे यहाँ पर देखें वहां पर भी खुद ब खुद चेंज होगा। इस तरह करने से आपकी एक जगह एंट्री करने से दूसरी जगह खुद ब खुद तब्दीली हो जाती है। अब हम यहाँ देखने लगे हैं कि अगर हमने यहाँ पर कस्टमर को डील करना और उसके लिए रिसेप्ट बनानी हो एक आइटम की फिलहाल, तो वो कैसे मुमकिन है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेज कर रहे हैं सारा। अब यहाँ हम चाहते हैं कि एंटर आइटम नंबर आ जाए, एंटर आइटम कोड या नंबर, और फर्ज करते हैं ये C1 है, इसमें हम लिखना चाहते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम चाहते हैं कि जो नंबर यहाँ पर आए उसका बिल बन जाए, ठीक है। और यहाँ क्वांटिटी भी हम एंटर करना चाहते हैं, जैसे क्वांटिटी भी तो आएगी ना किसी चीज़ की, तो यहाँ पर हम चाहते हैं क्वांटिटी भी इसके नीचे ले लेते हैं और क्वांटिटी हम इस बॉक्स में एंटर करें। हम चाहते हैं इसका बिल जनरेट हो जाए, तो बिल कैसे जनरेट होगा, एक सेकंड। अच्छा जी, बिल जनरेट होने के लिए यहाँ पर पहले हमें चाहिए है आइटम कोड। वो कहाँ से मिलेगा, जो हम यहाँ पर C1 में एंटर करेंगे वो यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पर, तो वो भी देखते हैं। उसके बाद आइटम नेम, एक सेकेंड होल्ड रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आइटम कोड भी था, आइटम नेम भी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम उसकी जो प्राइस है वो भी लेके आएंगे पिछली शीट से। प्राइस हमें यहाँ से मिल जाएगी, क्वांटिटी हम देखेंगे, क्वांटिटी आपको इस जगह से मिल जाएगी, और यहाँ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है यहाँ कैलकुलेट करेंगे। हम फर्ज करते हैं इसको ऐसे बॉक्स दे देते हैं बना के, नीचे भी बना देते हैं, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें जैसे ही हम कोई चीज़ एंटर करेंगे उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा नीचे इस जगह पे, और प्राइस भी इस जगह पर आ जाएगी। ये कैसे मुमकिन होगा, इसको तलाश करना है हमने शीट 1 के अंदर से। इसके लिए वैसे नॉर्मली इसको तलाश करना मुश्किल है, जैसे फर्ज कर मैं यहाँ पर 31 लिखूंगा, तो यहाँ पर हम एक दफा तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें आइटम कोड को हम यूं तो लेके आ सकते हैं, इज इक्वल टू शीट 1, आइटम नेम लानी है तो कोड तो यहाँ से आ जाएगा ना, इज इक्वल टू C1, कोड यहाँ से आ गया। आइटम का नाम इस तरह लेके आ सकते हैं शीट 1 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये देखें आपके सामने B2 में पेन लिखा है, तो हम यहाँ पर शीट 1 के बाद B2 लिख सकते हैं, यानी कि पेन आ गया। लेकिन यहाँ जो ही हम 32 करते हैं तो 32 कोड तो हो रहा है, लेकिन पेन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि 32 में हमारी आइटम है कॉपी। अब हमने देखना है कि कैसे वो सर्च करे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब हमें इसको सर्च करवाना है कि यहाँ उस शीट में से उसको सर्च करें। इसके लिए एक फार्मूला लगता है, उसे कहते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप। इसको 3 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। पहले हिस्सा क्या है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्च व्हाट। सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि तलाश क्या करना है। नंबर 2 पे हम बताते हैं उसको नंबर 2 पे हम उसको बताएंगे रेंज
सर्च फ्रॉम, हम उस एरिया की रेंज बताएंगे जहां से तलाश करना है। और तीसरे नंबर पे हम बताएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर देते हैं कि किस कॉलम में से जाके डेटा उसने उठाना है। मैं यहाँ फिलहाल एंटर प्रेस कर रहा हूँ, इसके मुताबिक हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। सर्च वर्ड में क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम B2 B5 में रहते हुए, यानी मैं इसको येलो कर देता हूँ, यहाँ रहते हुए हम तलाश करना चाहते हैं उस चीज का नाम जो इस कोड के मुताबिक हो। तो सर्च वर्ड में, यानी सर्च वर्ड में क्या आएगा, ये चीज किसको तलाश करना है, यानी 32 को तलाश करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे, एक्चुअली सर्च वर्ड में मैं आपको समझाने के लिए भी यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिक्स करके सर्च वर्ड में लिखेंगे हम C1, यानी हम C1 को तलाश करना चाहते हैं। उसके बाद है रेंज, कहाँ से तलाश करना है। तलाश इसको कैसे करना है, यहाँ से एक्चुअली तलाश कहाँ से करना है, शीट 1 में से जाके, ये रेंज है हमारी A2 से लेके I15 कर लेते हैं हम, A2 से लेके I15 तक। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारा रेंज क्या देनी है, A2 से लेके I15 तक। दोबारा देख लें, यानी ये इस जगह से लेके इसको हाईलाइट करके इतना हम एरिया जहां से हम डाटा अपना तलाश करना चाहते हैं, A2 से लेके I14 है, लेकिन मैंने वैसे 15 लिख दिया। अब चाहें तो इसको ज़्यादा बढ़ा दें ताकि आपके पास ज़्यादा डाटा हो तो वो भी मैनेज हो सके। तो यहाँ पर हम A2 से I15 तक लिखेंगे, लेकिन ये किस शीट का होगा, ये शीट 1 का होगा। इसलिए जब हम इसको लिखेंगे, हम इसके शुरू में शीट का नाम डालेंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के इस तरह रेंज लिखेंगे। उसके बाद हमें डाटा किस नंबर से चाहिए, यानी हम यहाँ पर 32 लिखें तो हमें यहाँ नाम चाहिए है। जब नाम चाहिए है तो डाटा कौन सा चाहिए हमें, कॉलम नंबर 2 से। प्राइस चाहिए होगी, शेयर प्राइस, तो कॉलम नंबर E से चाहिए होगी, यानी 1 2 3 4 5। जब हमें नेम चाहिए तो कॉलम नंबर 2 से चाहिए, जब हमें प्राइस चाहिए तो कॉलम नंबर 5 से चाहिए। तो यहाँ पर जाके हम कॉलम नंबर 5 लिखेंगे तो मामला चलेगा। ये देखें, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर इसको गौर से देख लें कि हमने इसको फिल कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बताएंगे सर्च व्हाट, यानी C1, ये चीज सर्च फ्रॉम वेयर, यानी कहाँ से, शीट 1 के A2 से लेके I15 तक। और कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, अगर प्राइस हो तो 5, अगर नेम हो तो 2। यहाँ पहले नेम लेते हैं तो 2 हम सर्च करेंगे। अब यही क्राइटेरिया हम यहाँ अप्लाई करेंगे पेन वाली जगह पे। अब हम फार्मूला कुछ यूँ लिखेंगे, इज इक्वल टू वी, इसको गौर से देखिएगा, काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ये। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, सर्च वर्ड, तो यहाँ लिखेंगे C1। तो C1 को सर्च करें, कॉमा, कहाँ से सर्च करें, शीट 1 एक्सक्लेमेशन A2 से लेके कॉलम देंगे I15 तक, और कॉमा देंगे। तीसरे क्या चीज चाहिए, कॉलम नंबर 2, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। वी लुकअप C2 शीट 1 के A2 से लेके I15 तक और कॉलम नंबर 2। अब हम एंटर प्रेस करके देखते हैं, कॉपी आ गया। अब यहाँ पर देखें, जो ही हम 31 लिखेंगे तो पेन आ गया, 32 लिखेंगे तो कॉपी आ गया। अब यहाँ पर फर्ज करते हैं, हम चेक करने के लिए लिखते हैं, यहाँ पर अब लिखते हैं 40 41 42, इस तरह से ये नोट करें जरा वैल्यूज। ऑयल है, सलांटी है, चिप्स है, नुगेट्स हैं, जो भी है। तो यहाँ पर हम ये देखें, जो ही हमने 40 किया वो चीज़ आ गई, 41 किया वो चीज़ आ गई, 42 किया वो चीज़ आ गई। तो देखिए सही सर्चिंग कर रहे हैं। तो सर्चिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से, इस जगह से। अब हम प्राइस में सर्च करेंगे, प्राइस में भी यही फार्मूला लगेगा, स्वाय
कॉलम नंबर 2 की बजाय कॉलम नंबर 5 आएगा। 5 क्यों आएगा? ये देखें ए जो है वो कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हमें उसके प्राइस चाहिए तो कॉलम नंबर 5 में लिखी होती है। अब हम इसको यूं करेंगे, प्राइस के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सर्च क्या करें, C1 को कहाँ से सर्च करें, शीट 1 की A2 से लेके I15 तक। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, अगर स्टोर बड़ा हो 1500 लिख दें, 15,000 लिख दें, उतना ही बड़ा काम करेगा ये। और कॉलम नंबर 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये उसकी प्राइस है। चेक करने के लिए क्या नुगेट्स वाकई 505 के हैं, यहाँ पर हम शीट 1 में चेक करते हैं, देखें नुगेट्स और उसकी प्राइस यहाँ पे 505। अब हम कुछ और चेक करते हैं, अगर हम 34 लिखते हैं तो क्या वाकई डव शैम्पू आता है और उसकी प्राइस जो 250 ही आती है, हम चेक करते हैं। तो यहाँ ये देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 34 इसका नंबर है, दोबारा देखते हैं तो यहाँ लिखें 34 कितना डव शैम्पू है, प्राइस इसकी ये है। किसी और को भी चेक कर लेते हैं, कहीं और कुछ और नंबर लिख देते हैं, जैसे कि फर्ज करते हैं यहाँ पर हम 37 को लिखेंगे, पॉलिश है जो 85 की है, तो यहाँ पर हम जाके 37 लिखते हैं, तो देखें पॉलिश है और 85 की है, सही सर्च हो रही है। अब आती है क्वांटिटी, तादाद में तो पता लगे ना, तादाद यहाँ से भी मिल जाएगी अब C2 में से, तो यहाँ पर इज इक्वल टू C2 भी हम लिख सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ में एंटर करेंगे, जो ही क्वांटिटी एंटर करेंगे यहाँ टोटल अमाउंट बननी चाहिए। टोटल अमाउंट कैसे बनेगी, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ये टोटल अमाउंट बन जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी 1, तो ये देखें, तो ये देखें अगर हम क्वांटिटी 2 करते हैं तो बिल बन रहा है। सिर्फ हमें यहाँ बताना होगा कि हमने 40 नंबर आइटम परचेज की है, कितनी परचेज की है जी, 3, उसका बिल बन जाता है। ये बड़े बड़े स्टोरों में ऐसे ही चीज़ें सर्च होती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम 40 मैनुअल लिख रहे हैं, वो क्या करते हैं, इसका डाटा एक्सेप्ट कर लेते हैं बार कोड रीडर के जरिए, और वो सिर्फ कोड देता है। जब कोड आ जाता है तो पीछे डेटाबेस होती है उसकी कोई ना कोई, जहाँ से पता चलता है ये चीज़ कौन सी है और ये हमारे पास इसकी प्राइस क्या थी, या बाकी डेटा भी सर्च करना हो तो बिल्कुल इसी तरह सर्च कर सकते हैं। अब हम दोबारा इसको देखते हैं चीज़ के लिए, हम इसको राइस पर तजर्बा करते हैं। 36 नंबर राइस है और इसका 155 रेट है, तो यहाँ सिर्फ हम 36 लिखेंगे। क्वांटिटी ज़ाहिर देनी पड़ेगी, हर बंदे का अपना अपना 10, तो देखिए 36 में से वो राइट्स ले लिए उसने 155 और क्वांटिटी 10 और अमाउंट ये चीज़। ये फार्मूला है वी लुकअप का जो आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह ताला इसके आगे हम देखेंगे कि हम उसको क्या कर सकते हैं। तो